श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़ धन्वा उपाख्याने दृढ़ धन्वनो मनः खेदो नाम त्रयोदशो अध्याय। 12वें अध्याय में आप सभी ने द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनी थी। 13वें अध्याय में ऋषि लोग बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम के सेवन से राजा दृढ़ धनवा शोभन, राज्य, पुत्र आदि तथा पतिव्रता स्त्री को किस तरह प्राप्त किया और योगियों को भी दुर्लभ भगवान के लोक को किस तरह प्राप्त हुआ। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथासार सुनने वाले हम लोगों को अमृत पान करने वालों के समान कथामृत पान से तृप्ति नहीं होती है। इस कारण से इस पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक कहिए। हमारे भाग्य के बल से ही ब्रह्मा ने आपको दिखलाया है। सूत जी बोले, हे विप्रलोक, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा है। वही इतिहास इस समय मैं आप लोगों से कहता हूँ। मैंने जैसा गुरु के मुख से राजा दृढ़ धनवा का पाप नाशक चरित्र पढ़ा है, उसको सब मुनि श्रवण करें। श्री नारायण बोले, हे ब्रह्मन, नारद सुनिए। मैं पवित्र करने वाली गंगा के समान राजा दृढ़ धनवा की सुंदर तथा प्राचीन कथा कहूँगा। हैहय देश के रक्षक श्रीमान बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा था। उसको दृढ़ धनवा नाम से प्रसिद्ध अति तेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धर्मात्मा और पवित्र आचरण वाला पुत्र हुआ। कान तक लंबे नेत्र वाला, चौड़ी छाती वाला, बड़ी भुजाओं वाला, महा तेजस्वी वह राजा दृढ़ धनवा प्रशस्त गुण समूहों के साथ साथ बढ़ता गया। वह चतुर राजा दृढ़ धनवा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से पूर्व में पढ़े हुए सारे व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन कर गुरु को दक्षिणा देकर और विधि पूर्वक उनकी पूजा कर बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा के पुर में गया और अपने नगर में वास करने वाले प्रजावर्ग के नेत्रों को आनंदित करता हुआ जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ। पुत्र बड़ा हो गया हो और संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो और प्रजा पालन में समर्थ हो, इससे बढ़कर सार शून्य इस संसार में और क्या है। अर्थात कुछ नहीं है। अब मैं 2 भुजा वाले मुरलीवंशी को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख वाले, शांत तथा भक्तों को अभय प्रदान करने वाले श्री कृष्णचंद्र की आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुव, अम्बरीश, शर्याति, ययाति प्रमुख राजा और शिवी, रंतिदेव, शशबिंदु, भगीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत और भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण, ये सब राजा तथा अन्य लोग भी अनेकों लोगों को त्याग कर इस अनित्य शरीर से पुरुषोत्तम भगवान की आराधना कर रहे थे, नित्य विष्णु पद को प्राप्त करके चले गए। उसी तरह स्त्री, मकान, पुत्र आदि में स्नेहमय बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का सेवन करना हमारा भी कर्तव्य है। ऐसा मन में निश्चय कर समर्थ राजा दृढ़ धनवा को राज्य का भार देकर स्वयं विरक्त हो शीघ्र पुलह ऋषि के आश्रम को चले गए। वहां जाकर संपूर्ण कामनाओं से निष्प्रिय हो और भोजन त्याग कर हर समय मन से श्री कृष्णचंद्र का स्मरण करता हुआ तप करने लगा। कुछ समय तक तप करके वह राजा चित्रधर्मा हरि भगवान के परम धाम चला गया। राजा दृढ़ धनवा ने भी अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना। उस समय पिता के परम धाम गमन से हर्ष और वियोग होने से शोक युक्त राजा दृढ़ धनवा पितृभक्ति से विद्वानों के वचन में स्थित हो पारलौकिक क्रिया को करता हुआ नीति शास्त्र में विशारद राजा दृढ़ धनवा अत्यंत शोभित पवित्र पुष्करावर्तक नगर में राज्य करने लगा। अच्छे स्वभाव वाली विदर्भ राज की कन्या उसकी स्त्री गुण सुंदरी नाम की थी। पृथ्वी पर रूप में उसके समान दूसरी कोई भी स्त्री नहीं थी। उस गुण सुंदरी ने सुंदर, चतुर, शुभ आचरण वाले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया
और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नामक कन्या को भी उत्पन्न किया। चित्रवाक, चित्रवाह, मणिवान और चित्रकुंडल नाम वाले ये सब बड़े मानी शूर अपने अपने नाम से पृथक विख्यात होते गए। राजा दृढ़धन्वा गुणों करके प्रसिद्ध, शांत, दांत, दृढ़ प्रतिज्ञ, रूपवान, गुणवान, वीर, श्रीमान, स्वभाव से सुंदर, 4 वेद और व्याकरण आदि 6 अंगों को जानने वाला, वाग्मी, वाक्चतुर, धनुर्विद्या में निपुण, अरिषड वर्ग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य को जीतने वाला और शत्रु समुदाय का नाश करने वाला, क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में समुद्र के समान, समता में पितामह ब्रह्मा के समान, प्रसन्नता में शंकर के समान, एक पत्नी व्रत को करने वाले दूसरे रामचंद्र के समान, अत्यंत उग्र पराक्रमशाली दूसरे कार्तवीर्य सहस्रार्जुन के समान था। नारायण बोले, एक समय रात्रि में शयन किए हुए उस राजा दृढ़धन्वा को चिंता हुई। ओहो, यह वैभव किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुआ है। न तो मैंने तप किया, न मैंने दान दिया, न तो कहीं पर कुछ हवन ही किया। मैं इस भाग्योदय के कारण किसे पूछूं। इस प्रकार चिंता करते ही राजा दृढ़धन्वा की रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्राह्मण मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान कर, उदय को प्राप्त सूर्य नारायण का उपस्थान कर, भगवान की कला पूजा कर अर्थात देव मंदिरों में जाकर देवता का पूजन कर, ब्राह्मणों को दान देकर तथा नमस्कार करके घोड़े पर सवार हो गया। उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन को गया। वहाँ पर बहुत से मृग, वराह, सिंह और गवैयों का शिकार किया। उसी समय राजा दृढ़धन्वा के बाण से घायल होकर कोई मृग बाण सहित एक वन से दूसरे वन को चला गया। रुधिर गिरे हुए मार्ग से राजा भी मृग के पीछे गया, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया और राजा उस वन में खोजता ही रह गया। पिपासा से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के समान एक तालाब को देखा। वहाँ जल्दी से जाकर और पानी पीकर तीर पर चला गया। वहाँ घनी छाया वाले एक विशाल वट वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। उसी समय वहाँ पर कोई एक परम सुंदर सुग्गा राजा को मोहित करने वाली तुलना रहित मनुष्यवाणी को बोलता हुआ आया। केवल राजा को बैठे देख उसको संबोधित करता हुआ एक ही श्लोक बार बार पढ़ने लगा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व आत्मा का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार को कैसे पार करेगा। बार बार इस श्लोक को राजा दृढ़धन्वा के सामने पढ़ने लगा। राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया। इस शुक पक्षी ने दुख से न जानने योग्य सारे भरे हुए नारिकेल फल के समान अगम्य एक ही श्लोक को बार बार पढ़ते हुए क्या कहा, क्या यह कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के श्रेष्ठ पुत्र सुखदेव जी तो नहीं हैं, जो कि श्री कृष्ण चंद्र के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा कर उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए हैं। इस तरह चिंता करते हुए राजा दृढ़धन्वा की सेना समीप आ गई। शुक पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर्धान हो गया। उस शुक पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा अपने पुर में आकर बुलाने पर भी नहीं बोलता है और निद्रा रहित हो उसने भोजन को भी त्याग दिया था। तब एकांत में उसकी रानी ने आकर राजा से पूछा। गुण सुंदरी बोली, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, यह मन में मलिनता क्यों हुई। हे भूपाल, पृथ्वी के रक्षक, उठिए उठिए, भोगों को भोगिए और वचन बोलिए। देवताओं से भी दुख से जानने योग्य उस शुक पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुण सुंदरी के प्रार्थना करने पर भी राजा दृढ़धन्वा कुछ नहीं बोला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित वह रानी भी दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी की चिंता के उत्कट कारण को नहीं जान सकी। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का कितना ही समय बीत गया, परंतु संदेह सागर से पार करने वाला कोई भी कारण वह देख न सकी। नारद जी बोले, हे मुने, इस तरह चिंता को करते हुए पृथ्वीपति राजा दृढ़धन्वा का क्या हुआ सो आप कहें, क्योंकि
हे मुने, निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि सुना जाए तो पापों का नाश हो जाता है। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तमास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़ धन्वा उपाख्याने दृढ़ धन्वनो मनः खेदो नाम त्रयोदश अध्याय समाप्तः।